दोस्तों, भारत की ताकत अब दोगुनी होने जा रही है। जो टैंक अब तक दुश्मनों पर कहर बरपाते थे, वे अब और भी खतरनाक बनेंगे। लेकिन यह अचानक कैसे हुआ? इसके पीछे एक ऐसा समझौता है जो भारत की सेना को अजेय बनाने वाला है। रूस और भारत के बीच हुआ यह नया सौदा T-72 टैंकों को एक नया जीवन देने जा रहा है। ये वही टैंक हैं जो दशकों से भारतीय सेना की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन अब समय के साथ इनकी ताकत कम होती जा रही थी। इनके पुराने इंजन अब आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए कमजोर पड़ने लगे थे। मगर अब भारत को वो तकनीक मिल गई है जिससे ये टैंक पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। पहले जो इंजन इन टैंकों में लगे थे, उनकी ताकत सिर्फ 780 हॉर्स पावर थी। इतने सालों में जंग का तरीका बदल चुका है। दुश्मन के टैंक ज्यादा तेज और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अगर भारत को खुद को मजबूत बनाए रखना है तो इन टैंकों को भी उसी स्तर का बनाना होगा। यही वजह है कि अब इन्हें 1000 हॉर्स पावर के इंजन से अपग्रेड किया जाएगा। ये इंजन सीधे रूस से नहीं आएंगे, बल्कि भारत में ही तैयार किए जाएंगे। अवधी, चेन्नई में इसका निर्माण होगा, जिससे भारत न केवल अपनी सेना को मजबूत करेगा बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेगा। T-72 को अपग्रेड करने का फैसला अचानक नहीं लिया गया। 2016 में जब इजरायल ने भारत को नए इंजन देने की पेशकश की थी, तब रूस भी इस दौड़ में शामिल हुआ। रूस ने न सिर्फ एक बेहतरीन इंजन ऑफर किया, बल्कि उसकी तकनीक भारत को सौंपने का वादा भी किया। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आज हम उस मोड़ पर हैं जहां भारतीय सेना के ये टैंक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनने वाले हैं। भारत के पास पहले से ही T-90 टैंक मौजूद है, जिन्हें भीष्म टैंक कहा जाता है। इनमें पहले से 1000 हॉर्स पावर का इंजन मौजूद था, लेकिन पुराने T-72 पीछे छूट गए थे। अब इन्हें अपग्रेड करने के बाद भारतीय सेना के पास ऐसे टैंक होंगे जो हर तरह के इलाके में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियां हों या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, अब भारतीय टैंक बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ सकेंगे। इस समझौते के बाद भारत की सेना को कितनी मजबूती मिलेगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब ऑपरेशन के दौरान पुराने टैंकों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना नए टैंक खरीदे सिर्फ इंजन अपग्रेड करके ही भारत की सैन्य ताकत को एक नया स्तर मिल जाएगा। पहले की तुलना में ये टैंक ज्यादा तेज दौड़ेंगे, ज्यादा ताकतवर होंगे और ज्यादा सुरक्षित भी। अब जब ये नए इंजन तैयार होंगे और भारतीय सेना में शामिल होंगे, तब भारत की युद्ध क्षमता कितनी बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है जिसमें भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए दुनिया को दिखा रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं। अब जब अगली बार ये टैंक रणभूमि में गरजेंगे, तो दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्या भारत को रोकना नामुमकिन हो गया है? भारत का यह कदम सिर्फ टैंकों की ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में युद्ध की पूरी रणनीति को बदल सकता है। T-72 टैंकों का अपग्रेड होना सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि भारत की सैन्य सोच में एक बड़ा बदलाव है। अब युद्ध का तरीका बदल रहा है और भारत इसी बदलाव के हिसाब से खुद को तैयार कर रहा है। भारत को यह अच्छी तरह पता है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि गति, रणनीति और तकनीक के सही इस्तेमाल से जीते जाएंगे। अब तक हमारे पुराने टैंक धीमे थे, ज्यादा ईंधन खाते थे और सीमित इलाकों में ही पूरी क्षमता से काम कर सकते थे। लेकिन जब ये टैंक नए इंजन से लैस होंगे, तब भारत की युद्ध नीति में बड़ा बदलाव आएगा। अब सेना को नए टैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पुराने टैंकों को ही आधुनिक युद्ध के लायक बना दिया जाएगा। इससे भारत को भारी निवेश किए बिना ही अपनी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस अपग्रेड का सबसे बड़ा असर भारत की युद्ध क्षमता पर पड़ेगा। दुश्मन देशों को अब अंदाजा नहीं होगा कि कौन सा भारतीय टैंक नया है और कौन सा पुराना, क्योंकि अपग्रेड के बाद पुराने T-72 भी उतने ही घातक होंगे जितने नए टैंक। ये रणनीति बिल्कुल वैसी ही है जैसे पुराने हथियारों को अपग्रेड करके उन्हें नई तकनीक से लैस कर देना, जिससे दुश्मन को भ्रम बना रहे। यह भारत के लिए एक छिपा हुआ तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि
कि ये अपग्रेड भविष्य के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ड्रोन वॉरफेयर के अनुकूल भी हो सकता है। भविष्य के युद्धों में इंसानों से ज्यादा रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स की भूमिका होगी। जब भारत अपने टैंकों के इंजन को आधुनिक बना रहा है, तो यह भी संभव है कि आगे चलकर इनमें एआई से लैस ऑटोमेटेड सिस्टम लगाए जाएं, जिससे टैंक खुद ही लक्ष्य को पहचाने, सही समय पर हमला करें और ज्यादा कुशलता से ऑपरेशन को अंजाम दें। भारत की यह रणनीति एक और बड़ी चुनौती को हल कर सकती है। अब तक दुश्मन देशों के पास यह अनुमान लगाने का मौका होता था कि भारत के पास कितने ऑपरेशनल टैंक हैं और कितने पुराने हो चुके हैं। लेकिन अब जब पुराने टैंक भी नई ताकत के साथ वापस आएंगे, तब यह रहस्य बना रहेगा कि भारतीय सेना के पास कितनी असली ताकत है। यह रणनीति मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी भारत को बढ़त देगी। दुश्मन कभी यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि भारत की असली शक्ति कितनी है और कब कौन सा टैंक उनकी सीमा पर धावा बोल देगा। इसके अलावा यह अपग्रेड भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर भारत इस अपग्रेड प्रोग्राम को सफलतापूर्वक अंजाम देता है, तो आगे चलकर भारत अपने अपग्रेडेड टैंकों को दूसरे देशों को भी बेच सकता है। जो देश नए टैंक खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वे भारत की इस तकनीक को अपनाने में रुचि दिखा सकते हैं। इससे भारत न सिर्फ अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि एक बड़ा रक्षा निर्यातक भी बन सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत के T-72 कितने ताकतवर होंगे। असली सवाल यह है कि जब ये टैंक पूरी ताकत के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे, तब दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या यह भारत की सैन्य नीति में एक ऐसा मोड़ साबित होगा जिससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा का पूरा समीकरण बदल जाएगा? जब ये अपग्रेडेड टैंक पहली बार मैदान में उतरेंगे, तब दुनिया को एहसास होगा कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए भी खेल रहा है। भविष्य में भारत का यह फैसला सिर्फ एक सैन्य अपग्रेड नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति को बदल सकता है। अभी तो भारत अपने पुराने टैंकों को आधुनिक बना रहा है, लेकिन आगे चलकर यह भारत की स्मार्ट वॉरफेयर नीति की नींव बन सकता है। आने वाले समय में युद्ध सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके मॉड्यूलर डिजाइन और तेज अपग्रेड क्षमता से लड़े जाएंगे। भारत के इस कदम से संकेत मिलता है कि भविष्य में सिर्फ नए हथियार खरीदने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि मौजूदा सैन्य संपत्ति को नए जमाने के अनुरूप बनाया जाएगा। अगर यह अपग्रेड सफल रहा, तो भविष्य में सिर्फ टैंक ही नहीं, बल्कि लड़ाकू विमान, युद्धपोत और तोपखाने भी इसी तरह अपग्रेड किए जा सकते हैं। भारत एक रिप्लेसमेंट मॉडल की जगह अपग्रेडेबल डिफेंस मॉडल पर जा रहा है, जहां हर हथियार को समय समय पर आधुनिक बनाया जा सकता है। इससे भारत की सैन्य ताकत लगातार बढ़ती रहेगी और आर्थिक रूप से भी यह एक किफायती रणनीति साबित होगी। इसके अलावा जब भारत अपने T-72 टैंकों को आधुनिक बनाकर इस्तेमाल करेगा, तब पड़ोसी देश भी इसी दिशा में सोचना शुरू कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपने पुराने टैंकों को अपग्रेड करने या नए टैंक खरीदने पर विचार करेंगे। इससे दक्षिण एशिया में टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, जहां हर देश अपने मौजूदा सैन्य संसाधनों को अपग्रेड करके बढ़त बनाने की कोशिश करेगा।